पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 4 पैसे महंगा। नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक 40 लाख से ज़ायद अफराद टैक्स गोशवारे जमा करा चुके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बदलिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया में हल्की बारिश। 24 घंटे के दौरान कराची के कई हिस्सों में बारिश की पेशगोई। हैदराबाद में भी बाराने रहमत, 13 हवाओं के साथ तूफानी बारिशें। नवाबशाह, बदीन, सांगड़, नुशेरा फिरोज, मीरपुर खास, मटारी समेत सिंध के कई इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मौसम आबर आलूद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची के कई हिस्सों में बारिश के बाद शाहराह फैसल, डिफेंस कोरंगी रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों के कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई। कयूमाबाद चौरंगी के एहतराफ में भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। जाम सादिक पुल पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। हज़ारों शहरी ट्रैफिक जैम में फंस कर रह गए। दफातर से घरों को जाने वालों में ख़वातीन भी शामिल। ट्रैफिक पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम। करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पहले मैं बहुत चुप रही। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया। इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया। मैं चुप रही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? जी कैनाल भी हम बनाएंगे, हमारा पानी, क्या मतलब है हमारा पानी? हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। सजेशन हमारी देख लें, नहीं पसंद है आप ना करें। इंडस है तो पाकिस्तान है, इंडस नहीं है तो पाकिस्तान नहीं। मरियम नवाज की जारहियाना तकरीर से हुकूमती इत्तेहाद खतरे में। पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, इसका क्या मतलब है? कौमी असम्बली में नवीद कमर ने एतराज उठा दिया। कहा हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो चुका। वजारतें चाहिए ना कुर्सियां। इज्जत तो दें। हालात बेहतर होने तक इस हाउस का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया है। सिंध को तजर्बा है। मशवरा दिया जिसे तनकीद समझ लिया। सिंध पंजाब का मसला क्यों बना रहे हैं? हम तो ताने सुन रहे हैं कि आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले लफ्जी जंग तो सियासत का हिस्सा है। किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत ख्वाह है। अपोजिशन को खुश होने की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज तो हमारे घर का मामला है। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह है हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह अजीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। ये वही मुल्क था ना जब हमें हैंड ओवर हुआ तो खजाने बिल्कुल खाली थे। क्या बात हो रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अंदर तो ये हुकूमत कहाँ ले गई है? तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। जो आपका वजीर आला है, ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। मरियम नवाज ने तनकीद करने वालों पर एक बार फिर नश्तर चला दिए। कहती हैं कि पंजाब में सैलाब आया तो हमारी तकलीफ पर दूसरे सूबों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी। नहीं चाहती पंजाब किसको कहे कि सैलाब आ गया है, कुछ दे दो। वज़ीर आला मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा कि
कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो काम खुद बोलता है। किसी को सस्ती रोटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट, बुनियादी सहूलियत नहीं मिलती, उसे हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। पनामा के बाद वालिद पर मुश्किल वक्त आया तो सियासत में आई, 2 बार बगैर कसूर के जेल गई। मरीम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों को मयारी बना रहे हैं नौजवान ही सूबे के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। CCD बनने के बाद जराइम की शरह में भी कमी आई है। PTI में तकसीम पैदा करने में अलीमा खान का भरपूर किरदार है, बानी को सब बता दिया। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, कहा बानी से मुलाकात में इन्हें बताया कि अलीमा खान मनफी प्रोपेगेंडा कर रही हैं और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों का साथ दे रही हैं। माइनस बानी PTI की सोच है, ना ही कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है। मेरा फर्ज था बानी को सब कुछ सच बताने का, जो पूरा हुआ। बानी से सूबाई कबीना में रद्दोबदल पर भी तफसीली बातचीत हुई। इस्तीफे देने वाले वज़रा से कोई रंजिश नहीं, मजीद कलमदान तब्दील होने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा ने इस्तीफे दे दिए। आकिबुल्ला और फैसल तरकई ने इस्तीफे वज़ीर आला को इरसाल कर दिए। दोनों का ताल्लुक सवाबी से है। आकिबुल्ला साबिक स्पीकर असद कैसर और फैसल तरकई रुकन कौमी असम्बली शाहराम तरकई के भाई हैं। हमें ट्रॉफी दे दें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास में तरले। नायब सदर राजीव शुक्ला ने दुआइयां, ट्रॉफी चाहिए तो कप्तान को भेजो, तुम्हें नहीं दूंगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का साफ जवाब, बोले मैं ट्रॉफी देने के लिए ग्राउंड में मौजूद था, भारतीय बोर्ड ने ही ट्रॉफी न लेने का फैसला किया। मुंह तोड़ जवाब मिलने पर राजीव शुक्ला एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास से निकल गए। कारकर्दगी दिखाएं और गैर मुल्की लीग्स के लिए NOC हासिल करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैरून मुल्क टूर्नामेंट्स के लिए खिलाड़ियों के लिए इजाज़तनामा कारकर्दगी से मशरूत कर दिया। अब तक जारी करदा तमाम NOC ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए गए। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और फ़हीम अशरफ NOC मुअत्तल होने से मुतासिर होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं, इनकी मेरे बारे में तारीफ एजाज से कम नहीं। सर ट्रम्प का अमेरिकी फौजी जनरल से खिताब, कहा मैंने 7 जंगें खत्म कराई, कल एक जंग का तस्वीर भी किया। पाक भारत जंग बड़ी थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारी गिराए। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने मुझे कहा है कि आपने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाई, ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रम्प बोले पुतिन और ज़ेलेंस्की को भी अपने साथ बैठाएंगे। मेरी बातें जिनको बुरी लगी वो अपने ओहदे और मुस्तकबिल के गुड बाय कहें और बाहर जा सकते हैं। ट्रम्प ने कहा हमास की तरफ से अपनी तजावीज़ कबूल करने का इंतजार है। गज़ा बार अच्छा काम कर रहा है तो मुतनाज़ न बनाया जाए। एतराज़ करने वाले क्या चाहते हैं, क्या फ़लस्तीनी मरते रहें? नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि 8 इस्लामी ममालिक के मनसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। इंडोनेशिया ने 20,000 फ़ौजी भेजने की पेशकश कर दी। पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक फ़ैसला करेगा। 1967 से पहले की सरहदों के तहत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। इसहाक़ डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का इशू भरपूर अंदाज से पेश किया। मुस्लिम उम्मा की भरपूर तर्जुमानी की। भारत की जानिब से 37 मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी बात की गई। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक का अमरीकी सदर के गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तान, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का एलामिया जारी। मुश्तरका एलामी में सदर ट्रम्प की गजा में जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी सदर के गजा मनसूबे कौम के लिए नादिर मौका करार दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंतूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ती से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। ट्रम्प की OIC और अरब ममालिक के साथ सफारती कोशिशों को अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी कदम करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब ने खबरदार किया कि इसराइल का E1 बस्ती मनसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है।
सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ारत खारजा के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दिनों दौरे सऊदी अरब के दौरान वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। फ़लस्तीनी जब तक कोई फैसला नहीं कर लेते कोई हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। हमास असल फरीक है और उसे हीला ताल्लुक रखा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ करार दिया, हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू को आलमी अदालत भी मुजरिम करार दे चुकी और अमरीका आलमी मुजरिम की पुष्टपनाही कर रहा है। अमरीका इंतहा पसंदी और डंडे वाली सियासत ना करे। इब्राहिम कार की जानब जाने का सोचिएगा भी मत, ये रेड लाइन है, क्रॉस किया तो खुमियाजा भुगतना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान की हुकूमत को तनबिया, कहा फ़लस्तीन को एक तरफ करके किया जाने वाला मुआहदा पायदार नहीं होगा। हमास के रद्दअमल का इंतजार है, जो फैसला करेंगे हम इनके साथ होंगे। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया है, ना ही करने जा रहा है। मसला फ़लस्तीन का अमन फार्मूला मुस्लिम ममालिक की मुशावरत से ही तय पाया। अभी तक इस पर कोई भी हतमी चीज़ तय नहीं हुई। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तान में चंद लोगों का रवैया अफसोसनाक है। हम गज़ा में जारी सफाकियत ख़त्म करने के लिए कोशा हैं। अहले गज़ा जो कहेंगे वही होगा। पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फतह 4 क्रूज मिसाइल 750 किलोमीटर रेंज का हामिल। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल आलात से लेस है। दुश्मन के मिसाइल दिफाई सिस्टम को तोड़ने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने हल्फ उठा लिया है। शीर रहमान ने सेनेटर राना सनाउल्लाह से हल्फ लिया। नून लीग के राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मंतखब हुए थे। नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज अहमद चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। एक और तारीख सात दिन 100 इंडेक्स 1,66,000 का नया संगी मील भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,645 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,700। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। फी तोला कीमत में मज़ीद 3,138 रुपये का इजाफा। कीमत 4,06,778 रुपये तक जा पहुँची। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,725 रुपये बढ़ गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $37 का इजाफा हुआ।